राधे राधे सभी को। आज से मैं आपको श्री कृष्ण चरित्र अमृत सुनाऊंगी। इस चरित्र अमृत में कुछ भक्तों के भाव है। आप इस भाव को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गोकुल गाँव। कालिंदी कलकल करती हुई बह रही है। मथुरा के उस पार एक वन है जिसका नाम है महावन। उसी में एक गाँव भी है गोकुल। गायों का समूह यही रहता है। गौ कितनी है संख्या सही सही बता पाना जरा कठिन है। 20 लाख से भी ज़्यादा है यहाँ गौ। बड़ा दिव्य स्थल है ये। यहाँ की माटी परम पावन है और हो क्यों नहीं। गौवें जहाँ स्वच्छंद हो विचरती है, अपनी मस्ती में रंभाती हो। गोप कुमार जिसका हृदय पवित्रम, ऐसी भूमि की महिमा कौन गा सकता है। नाना जाति के वृक्ष है यहाँ। आम, मूरछली, कदम, पीपल, पाकर ये घने हैं। बाकी सुंदर सुंदर लताएं हैं जो कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर देती है। ऐसी शोभा है इनकी। गोकुल में फूल खिले हैं जो इनकी सुगंध की बयार चलती है, जो पूरे महावन को सुगंधित कर देती है। आहिर कुमार बड़े भोले हैं यहाँ के। गौचारण कृषि यही मुख्य कार्य है इनका। गुलाब, जूही, केतकी, बेला, मोगरा और कमल के फूलों की भरमार है। चारों ओर भौरों का गुजार। एक अलग ही संगीत का अनुभव करा जाता है महावन में। कुंज बने हैं छोटे छोटे। ये बने हैं, बनाए नहीं हैं। इन कुंजों में गोप कुमार जब गौचारण करते हुए थक जाते हैं तब बैठ जाते हैं। चंचल तो होते ही है ये, फिर कूद पड़ते हैं कालिंदी में जल कीड़ा करने के लिए। भूख लगती है तो माखन खाते हैं। बड़े सीधे भोले लोग हैं यहाँ के। कपट तो इन्होंने कभी जाना ही नहीं। जो कहना है कह देना है। महावन दिव्य है, अद्भुत है। गोकुल नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि गौवों का समूह यहाँ सबसे ज़्यादा है। विदुर जी कह रहे, हे तात, आप ही बताइए, ऐसी पवित्र और प्रेम की स्थली में अगर गोविंद न अवतरित हो तो कहाँ होंगे। उद्धव जी सुना रहे हैं भाव में डूबकर श्री कृष्ण चरितामृत। अष्ट वसु है। हे तात विदुर जी, आप इस रहस्य को जानते ही है। विभासु जो 8 वसुओं में सबसे छोटे थे, वे ही भीष्म पितामह के रूप में आए। विदुर जी ने कहा, हाँ, अष्टवसु में सबसे बड़े हैं द्रोण, फिर प्राण, ध्रुव, अर्क, दोष, वसु और विभासु। तात विभासु से अपराध हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानकर ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का अपहरण कर लिया। बहुत क्रोधित हुए थे उस समय वशिष्ठ, और उन्होंने 8 के 8 वसुओं को श्राप दे डाला कि जाओ और पृथ्वी में जन्म लो। उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं, तात, राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया और समस्त वसुओं का जन्म होता रहा। गंगा उन सबको अपनी धरा में बहाती रही। अंतिम में विभासु भीष्म के रूप में बच गए इस पृथ्वी में। उद्धव जी कह रहे हैं, पर वसुओं में सबसे बड़े वसु द्रोण थे। वे श्री हरि के परम भक्त थे और उनकी पत्नी धरा देवी, वो भी पति परायणा थी। पर द्रोण वसु को अपने छोटे भाई विभासु के कृत्य से बहुत कष्ट हुआ था। ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का अपहरण उन्हें वैराग्य सा हो गया। वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर उन्होंने श्री हरि भक्ति की कामना की। श्री हरि वशिष्ठ जी द्रोण की श्रद्धा और उनका सरल हृदय देखकर गदगद थे। जाओ, तप करो, श्री हरि की आराधना करो, वे प्रसन्न होंगे। और द्रोण, तुम तो सहज हो, सरल हो। श्री हरि सरल और सहज को ही मिलते हैं। जाओ। पृथ्वी में आए द्रोण अपनी पत्नी धरा के साथ, और मनुष्य देह से उन्होंने तप किया। सतयुग से तप करना प्रारंभ किया था। युगों बीतते चले गए, पर इन दंपति ने तप नहीं छोड़ा।
वरम ब्रूहि, ये आवाज़ आकाश में गूंजी। नेत्र खोले दंपति ने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं। फिर वरम ब्रूहि, वर मांगो, वही आकाशवाणी। भगवान, आप पहले हमारे सामने तो प्रकट होइए, हमने आपको देखा भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे मांग ले आपसे वर। बड़ी सरल हृदयधरा देवी ने ये बात कही। उनके पति द्रोण ने भी यही बात दोहराई थी। पर आप लोग किस भाव से भावित है, मेरा अपना कोई रूप नहीं है। भक्त जैसी भावना करता है वैसे ही बन जाता हूँ। भगवान की यह दिव्य वाणी फिर गूंजी थी आकाश में। कितनी मधुर वाणी है। बालक की तरह धरा देवी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। परम भगवत द्रोण के हृदय में भी स्नेह की धारा बह चली थी। मैं आपको वात्सल्य भाव से देखती हूँ, स्नेह उमड़ रहा है मेरे भीतर। आपके प्रति अपराध हो तो क्षमा प्रभु। द्रोण ने ये बात भी कह दी थी। तभी देखते ही देखते एक नन्हा सा गोपाल सावला सलोना मोर मुकुट धारण किया हुआ प्रकट हो गया। उस बालक को देखते ही देवी धरा के वक्ष से दूध की धारा बह चली। भक्तराज द्रोण देह शुद्ध फूल गए। वे बस देख रहे उस नन्हे से बालक को। नाथ, आप हमारे पुत्र बनिए, हम आप पर अपना स्नेह लुटाना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद हंसे द्रोण बोले, स्नेह वात्सल्य के मूल्य तो आप ही है, पर भक्त की कामना है तो आपको पूरी करनी ही चाहिए। ये कहते हुए साष्टांग नतमस्तक हो गए थे द्रोण, पर धरा देवी तो वात्सल्य सिंधु में डूब गई थी। आप यशोदा मैया है मेरी और आप मेरे नंद बाबा। बस उस बालक ने इतना ही कहा और मुस्कुरा दिया। वो मोर मुकुटधारी और देखते ही देखते सारी सृष्टि ही बदल गई। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, तात, यही दोनों परम भागवत दंपति ही गोकुल के मुखिया नंद बाबा और यशोदा मैया के रूप में प्रकट हुए थे। जय जय श्री राधे। आगे की शेष हरि चर्चा कल होगी।